जन्म पाकिस्तान में हुआ है, ये पला बड़ा भी पाकिस्तान में है, इसकी पढ़ाई लिखाई तक पाकिस्तान में हुई है, लेकिन जब जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तब तक इसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ही निकलती है। कौन है ये शख्स और क्यों इसे पाकिस्तानी होने के बावजूद हो गई है पाकिस्तान से नफरत? देखिए न्यूज नेशन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जुल्फिकार शाह, नागरिकता पाकिस्तानी, गुनाहों का चश्मदीद। जुल्फिकार शाह वो शख्स है जिस पाकिस्तान आईएसआई की करतूतों को करीब से देखा है, जो अपने गुनाहों के लिए दुनिया में कुख्यात है। आज आईएसआई के सबसे जहरीले गुनाहों पर जिसमें कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उनको धीमा जहर दे दिया। जब हम वहां पे रहे तो हमें आईएसआई के ऑफिशियल्स ने पॉइजन दिया, जहर। जुल्फिकार शाह के मुताबिक जब वो पाकिस्तानी पुलिस और आईएसआई के दबाव के चलते पाकिस्तान से भागे, तब भी आईएसआई ने उनका पीछा किया। जुल्फिकार और उनके परिवार ने नेपाल में शरण आईएसआई वो जहां आईएसआई उनका मारने की कोशिश की। जुल्फिकार शाह के पास वो मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसमें उनके शरीर में जहर होने के सबूत हैं। इस रिपोर्ट के लिए एक सैंपल लिया गया था और रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि उनके शरीर में आर्सेनिक यानी संख्या की मात्रा मानक से कहीं ज्यादा है। तो मेरे पास यूएस की लेबोरेटरी की पॉइजन स्क्रीनिंग रिपोर्ट, दूसरा है 24 दिसंबर 2000 के काठमांडू एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आईएसआई के लोग हमें लेके ले जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द मेरे कान में आके बात कर आईएसआई का ऑफिशियल, फिर जहाज चढ़ने तक मेरे आगे पीछे जो है वो आईएसआई के लोग। जब जुल्फिकार को ये पता चला कि उनके शरीर में जहर है तो उन्होंने दिल्ली आकर अपना इलाज कराना चाहा, लेकिन जुल्फिकार के मुताबिक यहाँ भी पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने उन्हें टिकने नहीं दिया। जब यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आए तो यहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमीशन ने यहाँ के अस्पतालों में इलाज रुकवाने की कोशिश की। आखिर क्यों जुल्फिकार और उनके परिवार के पीछे आईएसआई जैसी खतरनाक एजेंसी हाथ धोकर पड़ी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते रहिए जुल्फिकार का एक एक खुलासा, जो आईएसआई और पाकिस्तान की हैवानियत और शातिर खेल की एक एक परत खोलेगा। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने, पाकिस्तान सरकार, फौज और कठमुल्लों की खिलाफ आवाज उठाने की सजा। रगों में दौड़ता जहर, दुनिया भर में खुफिया एजेंसियां अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस तरह अपने ही मुल्क के किसी नागरिक को जहर देकर मारने की कोशिश सिर्फ वही एजेंसी कर सकती है जिसके अंदर नफरत से लबरेज जुनून भरा हो। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में पाकिस्तान के गुनाहों के इस आई विटनेस ने एक और बड़ा खुलासा किया कि जुल्फिकार के शरीर के अंदर आईएसआई ने एक चिप फिट कर दी थी। जासूसी की दुनिया में कहते हैं कि अपना मकसद हासिल करने के लिए सब जायज है। खुफिया एजेंसियों और जासूसों का इतिहास ऐसी हरकतों से भरा रहा है जिसकी कल्पना भी उस दौर में नहीं की गई थी। जुल्फिकार शाह के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जो कुछ किया उसे सुनकर सिर्फ और सिर्फ घृणा होती है। आज भी जुल्फिकार अपने रगों में दौड़ते जहर के साथ जी रहे हैं। जुल्फिकार का भी ये कहना है कि उनका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए उनके बदन में एक चिप लगा, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट से गैजेट जो हमारे बॉडी में इंसर्टेड है और उसके थ्रू हमारे न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी और बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, जो कि सैटेलाइट के जरिए फैसिलिटेटेड है पाकिस्तानी अथॉरिटीज को। जुल्फिकार का यह भी आरोप है कि दूसरी ताकतों को अंधेरे में रखकर आईएसआई ने इस चिप ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया। आज भी जब जब जुल्फिकार को आईएसआई का टॉर्चर याद आता है
तो उसकी रूह कांप उठती है। उसके अंदर आज भी ये डर है कि ना जाने कब आईएसआई के एजेंट उनका कत्ल कर दें। किसी भी वक्त हमें मारा जा सकता है, उसकी वजह से हमारा मर्डर हो सकता है। तो ये सब कुछ सिर्फ लोगों के, इंसानों के, ह्यूमन के राइट्स की, सिंधियों और बलोचों की राइट्स की वजह से हमने, भगवान ने कहा कि आप इस परीक्षा से गुजरें, और हम गुजर रहे हैं। सिर्फ जुल्फिकार ही नहीं, बल्कि देकर मारने की कोशिश की गई। सुनिए कैसे आज भी इनकी रगों में पेवस्त किया गया जहर उनकी हड्डी में आज भी दर्द पैदा कर देता है। अभी तक बोन्स में जो मुझे पेन और ये हो रहा है, तो वो तो मैं समझती हूँ उसी वजह से, क्योंकि हम दोनों की ही कंडीशन उस टाइम इतनी ही खराब थी। तो मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हमें, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे कोई चीज रख के भूल जाए, बोन्स में ज्यादा पेन शुरू हो और चल नहीं पा रहे थे। तो इसने फिर आइडेंटिफाई कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो भी लोग, मतलब पॉलिटिशियन भी काम करते हैं, नेशनलिस्ट भी काम करते हैं, तो उनको भी इस तरीके से, तो हमें थोड़ा सा जहन में था कि ये पॉइजन इस तरीके से करते हैं, तभी हमने आइडेंटिफाई कर पाए, वरना तो हम नहीं कर पा सकते। फिलहाल जुल्फिकार और उनकी पत्नी दिल्ली में है। यहाँ जुल्फिकार अपना इलाज करा रहे हैं। शायद शरीर में दौड़ता जहर खत्म भी हो जाए, लेकिन जहन पर टॉर्चर के जो जख्म है वो शायद ही कभी मिट पाए। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि एक शख्स आईएसआई का पूरा तंत्र आखिर क्यों पड़ गया, आखिर जुल्फिकार शाह को जहर देकर मारने की कोशिश का खतरा मोल लिया गया। इसकी वजह है जुल्फिकार का अतीत। जुल्फिकार ने उस मुल्क में तरक्की पसंद आवाज उठाई थी जहां मजहब के नाम पर जुल्म और सितम को भी जायज ठहराया जाता है। जुल्फिकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इंसानियत की आवाज उठाना इतना भारी पड़ेगा कि एक दुश्मन कहलाए जाएंगे। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। सिंधियों से लेकर बलूचों, अहमदियाओं और ईसाइयों को पाकिस्तान में हीन दृष्टि से देखा जाता है। कई बार ऐसी खबरें भी आई जब अल्पसंख्यकों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, अल्पसंख्यक महिलाओं की आबरू लूट ली गई और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में जारी इसी जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से एक थे जुल्फिकार शाह। पेशे से लेखक और पत्रकार, जुल्फिकार ने जुल्म की इस हुकूमत और इसके जख्मों को बहुत करीब से देखा था, और इसी वजह से जब जब मौका मिलता तब तब जुल्फिकार पाकिस्तान के इन कटमुल्लाओं के खिलाफ आवाज उठाते। कुछ ही सालों के अंदर जुल्फिकार पाकिस्तान के सिंध में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उन्हें कुछ लोग एक मजबूत एक्टिविस्ट करार देते, तो कुछ अल्पसंख्यकों का मसीहा। लेकिन पाकिस्तान में कटमुल्लाओं की ताकत को चुनौती देना सबसे बड़ा गुनाह है, और इसी गुनाह की सजा जुल्फिकार को भी मिली। अपना मुल्क छोड़कर जुल्फिकार को रिफ्यूजी बनना पड़ा। सिंध में मानवाधिकार और सिंध और बलूचिस्तान के जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके लिए जो लड़ाई है, उसमें चलते चलते देश से निकाला गया, फिर नेपाल गए जहाँ पे यूएनएचसीआर ने हमें शरण दिया, रिफ्यूजी घोषित किया, रिफ्यूजी डिक्लेयर किया। अपनी जमीन से दरबदर होने के बावजूद आज भी जब जब जुल्फिकार के सामने पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के हालात का जिक्र होता है तो वो बेबाकी से बेखौफ होकर अपनी राय रखते हैं। जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है, सिंधी हिंदुओं की बात होती है, बलोच हिंदुओं की बात होती है, जब क्रिश्चियनों की बात होती है, और जब सिंध के ऑटोनॉमी राइट्स की बात होती है, या लोग सिंध की आज़ादी की बात करते हैं, या सिंध के हुकूक की बात करते हैं, जैसे सिंध का पानी का मसला है, उस पर बात होती है, तो उस पर हमेशा जो सरकारी इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, उनकी तरफ से तशद्दुद जवाब होता है। बहुत सारी अमवात, डेथ कैजुअलिटीज हुई हैं। पाकिस्तान के कुख्यात रिंकल कुमारी केस में भी जुल्फिकार ने आवाज उठाई थी। रिंकल एक हिंदू लड़की थी जिसे नावेद नाम के एक शख्स ने अगवा कर उससे जबरदस्ती शादी की। शादी के बाद रिंकल का जबरन धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया, और ये सब स्थानीय नेताओं के इशारे पर हुआ था। रिंकल कुमारी केस को लेकर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई थी और आखिरकार रिंकल ने दबाव में अपना बयान बदल दिया। लेकिन जुल्फिकार कहते हैं कि अगर आज भी रिंकल को सुरक्षा का भरोसा मिले तो वो सच ही बोलेगी। सिंध पुलिस के उसमें आई, लेकिन उनके दबाव रहा कि वो चीज़ ना आ सके मीडिया में और ये चीज़ें नहीं आ सकी। ये ट्रुथ है। अगर आज भी इंडिपेंडेंट और सेफ और फ्री इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें रिंकल कुमारी को किसी ऐसे देश में लाया जाए जहाँ पे ना उस पर किसी का भी असर ना हो, वो अपना इंडिपेंडेंट बयान दे और बाद में वो सुरक्षित रहे, तो रिंकल कुमारी खुद ही ये बात कहेंगी। ये इतना बड़ा सच है। जुल्फिकार के पुराने साथी छूट चुके हैं। परिवार भी दहशत के चलते जुल्फिकार के संपर्क में नहीं रहता। लेकिन आजाद ख्यालों का ये मतवाला आज भी इंसानियत की लौ जलाए हुए है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।